अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सिस्टर एंड ब्रदर्स। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी चना दाल की रेसिपी। बहुत ही नॉर्मल सिंपल हम इजी तरीके से इसे घर में बना सकते हैं। सो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास प्याज टमाटर, आपने इनको ग्राइंड करके यानी इनका पेस्ट ले लेना है। और ये 1 कप ऑयल। सबसे पहले आपने ऑयल को कढ़ाई में डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद जो आपने प्याज ग्राइंड किया था यानी प्याज का पेस्ट जो होगा वो हम इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। इसे डालने के बाद इसे फुल आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए। प्याज तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और इसके बाद अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी जो मैंने ग्राइंड किया था। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब मैं ये इसमें सारे मसाला जात ऐड कर दूंगी। सारे मसाला जात ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इन सब मसालों को 3 से 4 सेकंड के लिए इस तरह फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें चनों की दाल ऐड कर दूंगी। चनों की दाल को पहले मैंने उबाल किया था ताकि कच्ची ना रहे और रेसिपी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो। इस दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
जो मैंने उबाली हुई दाल इसमें ऐड की थी उसी में से मैंने तकरीबन 1 कप ग्राइंड किया दाल, और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वो हम इसमें ऐड इसलिए करेंगे ताकि इसे डालने से दाल की ग्रेवी बहुत अच्छी आएगी और हमारी रेसिपी भी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस दाल में मैंने तकरीबन आधा कप पानी ऐड किया ताकि दाल अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे थोड़ी सी टेस्ट के लिए। अब हम हरा प्याज और जीरे का तड़का लगाएंगे। ये अब मैं हरा प्याज और जीरे का तड़का लगा रही हूँ। तड़का लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मेरी चना दाल की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही नॉर्मल इजीली घर में बनाई जा सकती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। एंड देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ टू माई ऑल सिस्टर एंड ब्रदर्स।